ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। बचपन की यादें, सचमुच मैं कहूँ तो ये एक ऐसा अथाह समुद्र है यादों का, जिसमें से जब भी खंगालता हूँ तो कोई नया मोती निकलता है। मैं अपनी ही यादों के गहराई को नहीं जान पा रहा। जितनी गहराई में जाता हूँ उतना ही आनंद है। इसलिए ये तय कर पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है कि क्या दीक्षा का पल मेरे लिए अधिक मधुर स्मृति है या खेल कूद में बिताए हुए कुछ यादें इस जंगल की वो। लेकिन फिर भी 3 यादों को मैं आपके साथ बांटूंगा। तो सबसे पहला, जिस दिन मेरी दीक्षा हुई 24 फरवरी 1986 को, और पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक चद्दर का उलट कर दिया और एक आध ब्राह्मण थे, 1-2 संत थे और 1-2 भक्त, ऐसे 5 लोग अंदर हैं, बाहर सैकड़ों हैं और भजन चल रहा है। गुरुदेव ने कहा था सब सीताराम जपिए, इधर दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है। वो स्मृति आज भी आती है कि गुरुदेव मेरे मुंडन सिर पर चंदन लगा रहे थे, मुझे तिलक लगा रहे थे, गले में कंठी बांधी गई, यज्ञोपवीत दिया गया, ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चार किया गया और उसके बाद कौपीन अर्थात लंगोट पहनाया जाता है। तो एक केले का लंगोट बना करके पहनाया जाता है, वो मुझे पहनाया गया। तो वो जो संस्कार मेरा हो रहा था, मैं बचपन से विवेकानंद जी के साहित्य में पढ़ता था, विवेक ज्योति में पढ़ता था कि जो दीक्षा है, उतने छोटे से उम्र में 9 वर्ष की उम्र में भी मुझे बड़ा चाव से पढ़ता था मैं इन सब प्रसंगों को, कि वहाँ पर विवेकानंद जी बता रहे हैं कि जो बचपन है और बचपन के बाद ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी की जो दीक्षा होती है, तो दीक्षा के संदर्भ में विवेकानंद जी ने बताया कि वह एक जीवित व्यक्ति अपने मृत क्रिया को देखता है। मरने के बाद कोई नहीं जानता कि उसके शरीर के साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये संन्यास दीक्षा में होता है कि वो अपने शरीर के साथ होने वाली क्रियाओं को देखता है। और संभवतः जो मैं कह रहा हूँ, चंदन, तिलक, यज्ञोपवीत, वस्त्र, उपवस्त्र, ये सब कुछ एक मुर्दे के साथ भी होता है, उसे संस्कारित किया जाता है। तो एक तो वो स्मृति कभी मिटती नहीं है। बहुत अच्छा लगता है उस स्मृति को बार बार मानस पटल में लाकर कि दीक्षा के समय मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी क्या मन स्थिति थी, मुझे कैसा आनंद आ रहा था या कैसा मुझे महसूस हो रहा था। दूसरी स्मृति आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जब मैं हरिद्वार कुंभ गया, जिसका आप आगे सुनेंगे, और हरिद्वार कुंभ में पहली बार जैसे ही मैं पंडाल में गया, पंडाल लगता है, और जैसे ही मैं कैंप में गया, मुझे ऐसा लगा मैं कोई अलग दुनिया में आ गया। हजारों की संख्या में साधु संत, कोई धुनी तप रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई हवन कर रहा है,
और उस समय की बात है, आज से 35 साल पहले का जो साधु जीवन होता था, तब कोई फ़ोन, मोबाइल, आडंबर, डेकोरेशन, लाइट, चमक धमक नहीं। घास की कुटिया है या फिर केवल कपड़े का पंडाल है, कोई भोजन हो रहा है, कहीं जयकारा बोला जा रहा है। और हमारे जो दादा गुरु हैं, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री रामकृष्ण दास जी महात्यागी वैष्णव कुल शिरोमणि, वो आसन पे बैठे हुए थे। उनके पास बड़े बड़े वयोवृद्ध संत बैठे थे। किसी की जटाएं इतनी लंबी, किसी की दाढ़ी इतनी लंबी, किसी का भाल इतना विशाल, इतने बड़े बड़े तिलक चंदन लगाए हुए। तो वो जैसे ही मैं कैंप में गया और मेरे हाथ पांव हिलने लगे, कांपने लगे, मैं अपने आप को साधु समझता था। वहां जाकर सारा भ्रम टूट गया कि साधु तो क्या, हम तो उनके चरणों की रज भी नहीं है, धूल भी नहीं है। संत क्या होते हैं, उनकी दिव्यता, भव्यता, सेवा और क्या उनका रूप होता है, वो मैंने देखा। वो पहला संत दर्शन कुंभ में जाकर पहली बार जब बाल मन पे सीधे संतत्व की छाप पड़ी थी, वो दिन मेरी मधुर स्मृतियों में है। और एक स्मृति बचपन की चपलता की और वन्य जीवन की है, वो भी आपके साथ बांटूंगा। इसी जंगल की बात है, एक स्मृति आती है। एक दिन मैंने आपको बताया था कि मुझे गीध मिला, मुझे एक बाघ मिला, एक भालू मैंने देखा, सर्प तो देखते ही थे, खरगोश, हिरन, इनके पीछे दौड़ना, बंदरों को तो मित्र बनाना, उनके नाम से पुकारना, बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। लेकिन एक दिन होली के बाद दोपहर का समय था और दोपहर में जब गुरुदेव सो जाते तो मुझे भी कहते आराम करो, लेट जाओ, धूप में मत जाओ। लेकिन बाल स्वभाव, आश्रम में कोई था नहीं, गुरुदेव थे, मैं अकेला था। और गुरुदेव के सोने के बाद मैं देखते रहता था गुरुदेव कब सोएं तो मैं अपनी मनमानी करूं। तो एक दो बर्तन मैंने उठाए, पता नहीं शायद स्वयं के भोजन का बर्तन था, क्या था। क्योंकि उस समय मैंने पहले भी बताया था कि आश्रम और कुआं के बीच में घना जंगल होता था, जहाँ अभी गायत्री मंदिर बन गया है और शिव मंदिर बन गया है, आम वगैरह के पेड़ लग गए हैं। वो घनघोर जंगल होता था, वहाँ से गुजर के आना किसी के बस की बात नहीं थी। कुआं में पानी भरने कोई एक अकेला नहीं जा सकता था। तो गुरुदेव ने व्यवस्था बना रखी थी कि जब भी पानी के लिए आए तो हम दोनों आते, या भगत हो तो वो तो आते थे। तो उस जंगल को पार करके मैं नीचे नर्मदा कुंड, जो कुंड नहीं था उस समय, बहता हुआ नाला था। बस यह है कि वहाँ भंवर पड़ने से वहाँ 12 महीना पानी रहता था। नर्मदा जी का जल कभी सूखा नहीं, आज भी कुंड में जल भरा हुआ है। तब तो नीचे डैम भी नहीं था, तो सारे जानवर यहीं पानी पीने आते थे। और खासकर गर्मी के दिन में जानवरों को पानी पीने का एक ही जगह होता था, वो था जामड़ी पाट में। इसीलिए इस जगह को मरदेल कहते थे। मरदेल का अर्थ मैंने रामाधीन बाबा को पूछा एक बार, तो रामाधीन बाबा बोले कि वहाँ जाना है नहीं, अपने मृत्यु में जाना है, मौत को गले लगाना है, इसलिए मरदेल। आज भी सरकारी नाम में यहाँ जो डैम बना हुआ है उसको मरदेल झरन बांध कहते हैं, अर्थात मरदेल से आने वाला पानी। तो इस जगह को मरदेल कहते थे। और यहाँ पर ये जो नाला है, तो यहाँ हिंसक जानवर पानी पीने आते थे। लेकिन कभी किसी ने यहाँ पर किसी जानवर की हत्या नहीं देखी। इस बात को बहुत लोग कहते हैं, और सियान लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो छोटा सा भंवर होता था पानी का, लेकिन उसकी गहराई कोई नहीं आंक पाया, वो कितना गहरा था। आज भी लगभग ये कहें कि अंगूठे के आकार का पानी यहाँ 12 महीने निकल रहा है। मैं कुछ बर्तन लेके आया, मुझे लगा गुरुदेव डांटेंगे कहाँ गए थे, तो मैं कह दूंगा मैं बर्तन धोने गया था। ये चतुराई की। और मैं नीचे आया और बर्तन तो बहाना था, मैंने मिट्टी लगा कर के बर्तन को धोया, पानी से किया साफ, और उसके बाद में खेलने लगा। बालपन है, कभी चिड़िया के पीछे दौड़ना, कभी मेढकों को इधर उधर दौड़ाना, तो कभी बंदरों के पीछे दौड़ जाना, और वापस आके पानी के पास। गर्मी का दिन था तो पानी में खेलना अच्छा लग रहा था। एक दिन मैंने आपको बताया था कि एक जंगल का शेर जब बाहर आया तो पेड़ों के पत्ते हिलने लगे, दीमक की मिट्टी गिरने लगी। मुझे आश्चर्य होता है, प्रकृति भी अलग अलग रूप धरती है। उस दिन शेर आया तो इतने सारे संकेत मिले, लेकिन आज अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। ये मेरे जीवन में कभी ना भूलने वाला पल है, और कभी भूल भी नहीं सकता मैं। झाड़ियों में सरसराहट सी हुई तो मुझे लगा हिरन होगा या बंदर होगा, मस्ती कर रहे हैं।
और वो डालियाँ हिलने लगी, मैं चुप उसको देखने लगा और मैंने अपने हाथ पांव सब बिल्कुल ढीले छोड़ दिए कि कोई बंदर वंदर है तो उसको डराऊंगा। मुझे लगा जैसे ही वो आएगा मैं उसको हाँ करूंगा, और जो हुआ वो कल्पना के बाहर है। आप लोग भी कल्पना नहीं कर सकते, और मेरे लिए तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस बात को मैं बताता हूँ। ये मधुर नहीं, मेरे जीवन की एक ऐसी भयावह स्मृति है, और भयावह के साथ आज आनंद भी देती है, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शायद ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे वो क्या था। जैसे ही झाड़ियाँ हिलना बंद हुआ और एक बहुत बड़ा चेहरा मेरे सामने आया, और वो था बब्बर शेर, भयानक बाल वाले, माँ दुर्गा की सवारी। और इस जंगल में वो बहुत दुर्लभ प्राणी है, उस समय रहते भी थे, तो बहुत बड़ा था। मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना विशाल था उसका। मैंने केवल चेहरा देखा था, मैंने शरीर पूंछ कुछ नहीं देखा था। जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, मैं शायद हाथ में बर्तन लेके चलने वाला था, मैंने बर्तन पटक दिया और बाबा जी बाबा जी बाबा जी कह के आंख बंद करके ऐसे दौड़ा हूं मैं, झाड़ी वाड़ी में हाथ पांव मेरे छिल गए और मैं ऐसा भागा। गुरुदेव ने तेज आवाज सुनी, क्या है क्या है क्या है, लेकिन इतने देर में एक बार मैंने पलट के देखा तो वो भी भागा। जैसे ही मैं चिल्लाया बाबा जी और मैंने बर्तन पटका, तो वो सिंहराज भी घबरा गया और वो दूर तक नालों में पत्थर होने की आवाज आई। अर्थात मैं भी डर गया, मैं भागा, वो डर गया, वो भागा। लेकिन वो जो चेहरा मैंने देखा था वो आज भी मेरे आंखों में, जैसे ही मैं स्मरण करता हूँ, वो नरसिंहनाथ, वो सिंहराज, वो माँ भगवती की सवारी, वो बब्बर शेर मुझे दिखाई देता। ये बड़ी बड़ी आँखें, बहुत पूरे भरे हुए बाल, ये जो चित्र वगैरह हम देखते हैं या जो हमने भी जाकर के कान्हा किसली में और मैत्री गार्डन में देखा, वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जब उसका सिर इतना बड़ा था और वन में उन्मुक्त घूमने वाला, तो मुझे लगता है वो बहुत भारी भरकम रहा होगा। उसके भागने की आवाज़ मैंने सुनी थी, मैं भागा तो वो भी भागा। तो ऐसी कुछ स्मृतियाँ हैं, और जंगल में तो लाखों स्मृतियाँ हैं, मैं क्या बताऊँगा। एक एक जीव के साथ इतनी स्मृतियाँ हैं। गुरुदेव की बड़ी शिक्षाप्रद बातें होती थी। गुरुदेव ने फिर मुझे समझाया कि देखो, इसीलिए मना करता हूँ कि दोपहर में, रात में कहीं जाना नहीं चाहिए। उनको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, वो हमें नहीं तकलीफ़ देते हैं, कोई जीव हमें तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन हमें भी उन जीवों को हमसे तकलीफ़ ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा वन्य जीवन रहा, बहुत ही सुंदर वनवासी जीवन रहा। मैं गुरुदेव के साथ लगभग 3 साल 1986, 1987, 1988 इस जंगल में रहा, और वो 3 वर्षों में इतनी कहानियाँ बनी हैं, इतनी स्मृतियाँ हैं कि शायद बाद के 30 साल में उतनी स्मृतियाँ मैं नहीं जोड़ पाया जितना उस समय था। वहाँ का हर पल एक नया अनुभव लेके और नया एहसास लेके आया। आज भी उसको स्मरण करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, बड़ा रोमांचित हो जाता है। तो ऐसी कुछ यादें हैं बचपन की जो आपके साथ बांटता रहूँगा। बहुत अच्छा लगा। आइएगा, आज के बचपन की यादें कार्यक्रम से आप सबसे विदा चाहूँगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।